इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली ऋण पुस्तिका बनाकर न्यायालय में फर्जी जमानत देने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋण पुस्तिका का उपयोग जमानत करवाने में करवाते थे और गिरोह का मुख्य सरगना पिछले 10 सालों से फर्जी जमानत देने का काम कर रहा था। आरोपियों से पुलिस ने 1000 खाली ऋण पुस्तिका जमानतदारों के नाम लिखी है। 80 ऋण पुस्तिका और अलग अलग जिलों के तहसीलदारों के कार्यालय, स्टाफ और रबर की मोहर जब्त की है। दरअसल इंदौर ब्रांच को सूचना मिली थी कि इंदौर शहर में बड़े पैमाने पर नकली ऋण पुस्तिका बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जेल में बंद लोगों को नकली ऋण पुस्तिका से फर्जी तरीके से जमानत कराई जा रही है और यह लोग कोर्ट के आसपास फर्जी रूप से जमानत दिलवाने के लिए घूमते थे, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलते थे। और इस पूरी गैंग में मुख्य सरगना करण और प्रकाश चावड़ा का भतीजा है और उसके साथ नकली जमानतदार कोर्ट में पेश करता है। और करण का चाचा प्रकाश फर्जी जमानतदार की अपराध में पहले से ही जेल में बंद है। वह जेल से ही इस तरह का रैकेट संचालित कर रहा था और फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करण चावड़ा, रमेश बुढ़ाना व कैलाश प्रजापति शामिल। प्रकाश नाम का मुख्य आरोपी फिलहाल जेल में बंद है और आरोपियों से पुलिस ने 1000 खाली ऋण पुस्तिका जमानतदारों के नाम लिखे और 80 ऋण पुस्तिका और अलग अलग जिलों के तहसीलदारों के कार्यालय की स्टाम्प और रबर की मोहरें जब्त की है। मिली कि यहाँ पर इंदौर में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो कि फर्जी जमानतदार इकट्ठे करता है और उनका इस्तेमाल करके अपराधियों की फर्जी जमानत करवाता है। इस मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के द्वारा 4 लोगों को पकड़ा गया है। उनसे लगभग 1000 के लगभग ऋण पुस्तिकाएँ मिली हैं, खाली पुस्तिकाएँ, और लगभग 100 उनसे भरी हुई ऋण पुस्तिकाएँ मिली हैं। लगभग 1000 के तादाद में फटे हुए ऋण पुस्तिकाओं के पर्चे मिले हैं जो कि बार बार इस्तेमाल की जा रही थी एंट्री करके। इसके अलावा बहुत सारे कार्यालयों की, बहुत आसपास के ज़िलों के तहसीलों की सीलें मिली हैं। तो ये पूरा नेटवर्क जो था ये आसपास के ज़िलों की ऋण पुस्तिकाएँ बनाकर और उन पर जमानतदार खड़ा करके इस तरह से रैकेट संचालित हो रहा था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो पूर्व में भी उनके पकड़े जा चुके हैं और उन पर केस चल रहा है। आगे की विवेचना जारी है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से 1000 से अधिक ऋण पुस्तिकाएं, 1000 से अधिक फटी हुई ऋण पुस्तिकाएं पुलिस को बरामद हुई है। वहीं इन आरोपियों से अलग अलग तहसील की रबर स्टैंप सील भी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जिसमें और भी गिरफ्तारी होने की संभावना है। ये जो जमानत की पूरी प्रक्रिया होती है और जो इसमें किन किन लोगों का इसमें पूरी जमानत की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन रहता है, उनसे विस्तृत पूछताछ के उपरांत ही ये स्पष्ट हो सकेगा। चारों की प्रोफाइल क्या है सर? ये इसमें जो 3 जो पकड़े गए हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं और वो वहाँ पे जमानतदार के तौर पे उपस्थित हुए थे। इनकी ऋण पुस्तिकाएँ बनाई जा रही थी और इसमें जो मुख्य आरोपी का जो साथी उसमें एक साथ में पकड़ा गया है वो यही इंदौर का है। उस संबंध में पूछताछ चल रही है। निश्चित ही जिन जिन ने इस कृत्य में इनका सहयोग दिया है वो इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। ये विवेचना का विषय है। इस संबंध में जो है कार्रवाई उपरांत आपको अवगत कराया जाएगा। किस स्तर के अधिकारियों की सील है सर? इसमें अधिकतर जो है वो तहसील की जो सीलें बनाई गई हैं। आसपास के जितने ज़िले हैं उन सब के जो अलग अलग जो तहसील स्तर के जो जगह होती हैं उसकी इन्होंने सीलें बना रखी हैं, इससे कि ऋण पुस्तिकाओं में जो है किसी को इस बात का शक ना हो कि ये ऋण पुस्तिका सही जगह से नहीं बनी हुई है। इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जमानत दार उपलब्ध कराने के लिए जो भी जमानत की राशि उससे फरियादी से ली जाती थी उसका ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज लिया करते थे जमानतदार उपलब्ध कराने के लिए। ये ऋण पुस्तिकाएँ जो ये बना रहे थे वो इतनी सफाई से बना रहे थे कि उस पर उसका अवलोकन हमने भी किया है, तो उस पर ऐसा कोई उस पर शक करने का कोई आधार प्रथम दृष्टया नहीं आता था। परंतु इसमें जैसे जैसे और विवेचना आगे होगी तो इसमें अन्य और तथ्य भी सामने आएंगे। इनका इन्होंने नवीन मार्केट के पास में, नोवेल्टी मार्केट के पास में इनका अपना एक ठिया था। वहाँ पे ये फ़ोन के माध्यम से इनका पूरा नेटवर्क था
इनसे संपर्क करते थे और अपने पूरे इसको गिरोह की कार्रवाई को अंजाम देते। क्या नाम क्या है सर उनका और कौन है मुख्य सरगना? मुख्य सरगना इसमें प्रकाश नाम का व्यक्ति है। वर्तमान में वो किसी वारंट में वो जेल में है और उसका भतीजा है कर्ण, वो भी इसमें आरोपी है। साथ में हमको 3 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके नाम पर कई तादाद में ऋण पुस्तिकाएँ बनी हुई प्राप्त हुई हैं। सर ये मुकेश कहाँ का रहने वाले हैं? इंदौर के थे कि बाहर से आए हैं? ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं। तो वकील वगैरह समझ रहे? वकील वगैरह इसमें ये विवेचना का तथ्य है, इसमें आगे विवेचना के आधार पर ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें और कौन कौन शामिल थे।